देखिए, तो यहाँ पर हमें ये जाननी है कि जो गैमीट ट्रांसफर की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है कि नर जो युग्मक होता है वह मतलब कि लोकोमोशन कर सकता है, वो गति कर सकता है, जबकि मादा जो युग्मक है वो एक जगह स्टेशनरी या फिर स्टेबल रहता है। जैसे मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो मनुष्य में जो नर युग्मक जिसे स्पर्म कहते हैं वह गति करता है। जिस प्रकार से जैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप नर जो गैमिट है उसे जैसे छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के पश्चात वो गति करता है। और मादा युग्मक कहाँ होता है, वह तो अंडाशय के पास होता है। अंडाशय अंडाशय से ठीक प्रफुटित होकर बाहर वहाँ पर होता है, जबकि नर युग्मक जो है गति करते हुए कहाँ तक पहुँचता है, मादा युग्मक तक। मादा युग्मक जो है एग तक वहाँ तक पहुँचता है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नर गैमिट है वह क्या करता है कि वह मूव करता है, जबकि जो फीमेल गैमिट्स है वो एक जगह स्टेबल रहता है, स्टेशनरी रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी जैसे कि कुछ कवक हैं, कुछ शैवाल हैं, वहाँ पर क्या होता है कि दोनों के जो गैमिट्स हैं वो गति करते हैं। और यहाँ पर इतनी बातें हम लोग को जाननी है। और जैसे यहाँ पर एक भी चीज़ और देख लेते हैं कि जो प्लांट है, पौधा है, जैसे ब्रायोफाइट हो गया, चाहे टेरिडोफाइट, चाहे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक फ्लावर है, एक फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है, उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जैसे कि ये अपना पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो समझिए कि एंथर पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन को पहुंचना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, स्टिग्मा तक पहुंचना है। तो स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर से या तो एंथर का मूवमेंट होगा या फिर कोई इंसेक्ट जो है वहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर बैठने के बाद मीन्स एंथर के पास बैठने के बाद पॉलन ग्रेन है या फिर पराग जो कण है, पराग कण उसके पैर पे चिपक जाएंगे, उसके शरीर पे चिपक जाएंगे, और इंसेक्ट फिर से जो है कहाँ पहुँच जाएगा कि जी इसे स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वहाँ तक पहुँच जाता है। इस प्रकार से गैमिट का ट्रांसफर होता है। तो गैमिट की ट्रांसफर के लिए देखिए हवा भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर पानी वाली मीडियम रिस्पॉन्सिबल है, और जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, कपुलेशन की प्रक्रिया है। उस कपुलेशन की प्रक्रिया द्वारा मेल जो गैमिट्स हैं उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर मेल गैमिट जो है मूवमेंट करते हुए एग तक या फिर फीमेल जो गैमिट्स है वहाँ तक पहुँच जाता है। इस प्रकार से गैमिट का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर इतनी बातें हम लोग को जाननी है। अब देखिए कि गैमिट ट्रांसफर ये देख लिए, तो गैमिट ट्रांसफर में मैंने बताया एक वर्ड्स बताया कि पॉलिनेशन बताया, जिसे कहते हैं परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो परागण क्या होता है मैं एक परिभाषा के रूप में बता देता हूँ कि परागण पौधों में एक गैमिट ट्रांसफर होने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पौधे के मेल रिप्रोडक्टिव जो अंग है जिसे कहा जाता है एंथर कहा जाता है, एंथर में बनने वाले जो परागकण है जिसे अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। इस पॉलन ग्रेन का कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, और स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। और पॉलिनेशन में हवा मैंने बताया, हवा, पानी और कई ऐसे माध्यम हैं, और कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो माध्यम है, वह जो है मेल गैमिट्स को जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि स्टिग्मा तक पहुँचाता है। तो ये इतनी बात हम लोग को जाननी है कि इसमें गैमिट ट्रांसफर की प्रक्रिया में जाननी है। अब सीधे हम लोग अगले क्रम में आएंगे। अब देखिए कि गैमिट ट्रांसफर हो गया, तो गैमिट की जब ट्रांसफर हो जाती है तो कौन सा प्रक्रिया होगा उसे समझिए। गैमिट का ट्रांसफर हो गया तो सीधे मेल व फीमेल गैमिट जो है आपस में मिल जाते हैं, और जैसे मेल व फीमेल गैमिट्स मिल गए उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसे सिनगैमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि मेल गैमिट व फीमेल गैमिट का फ्यूज होने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और फर्टिलाइज जो एग होता है उसे जाइगोट कहा जाता है, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड स्टेज में होता है। डिप्लॉइड मतलब कि देखिए मैंने बताया था कि गैमिट हो तो हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं, लेकिन जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड स्टेज में होता है। इस बात को समझनी है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एक बनता है जिसे पार्थिनोजिनेसिस कहा जाता है। तो पार्थिनोजिनेसिस क्या होता है उसको मैं बता दूं। देखिए पार्थिनोजिनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जो ओव्यूल्स हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, या फिर ऑर्गेनिज्म के जो एग हैं बिना फर्टिलाइजेशन के फल में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को पार्थिनोजिनेसिस कहते हैं। तो ये हो गया पार्थिनोजिनेसिस।
अब समझिए कि ये पार्थिनो जो जीनेसिस की प्रक्रिया, जैसे देखिए रोटिफर, हनी बी, सम लिजार्ड, बर्ड एटसेट्रा, फीमेल गैमिट डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए स्पष्ट है कि फीमेल गैमिट बिना निषेचन के न्यू ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और एग्जांपल भी समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हनी बी, इसे हम लोग कहेंगे मधुमक्खी कहेंगे, कुछ लिजार्ड हैं, कुछ पक्षियाँ भी हैं, जैसे टर्की पक्षी, यहाँ पर जो है फीमेल गैमेट सीधे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को जानना है तो ये पार्थिनोजेनेसिस मैंने बताया। तो कुछ पार्थिनोकार्पी भी वर्ड समझ लेते हैं, प्लांट के केस में पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जैसे कि सेव देखने को मिलता है हम लोग को, सेव हो गया, इसके अलावा ये बनाना, केला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। देखिए ये सब में होता क्या है कि ओव्यूल्स सीधे क्या करता है, ओव्यूल्स सीधे बिना फर्टिलाइजेशन के फल में परिवर्तित होता है, पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। अब ये जानने के बाद, पार्थिनोकार्पी समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पार्थिनोकार्पी सबको समझ में आ गया? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस समझ में आ गया सबको? सर एक बार और बताइए ना। तो देखिए पार्थिनोजेनेसिस मतलब यही होता है, एकदम कम शब्दों में समझेंगे, कि किसी प्राणी में या फिर किसी प्राणी के जो फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, उस फीमेल ऑर्गेनिज्म में बनने वाला जो फीमेल गैमेट्स है, जो ओवम होता है, बिना निषेचन के ही वह कोई ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो उस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि फीमेल गैमेट बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि हनी बी। तो मधुमक्खी में होता क्या है कि केवल, सभी को पता है ना, मधुमक्खी में पहले छत्ता बनता है, रस भरा जाता है, उसमें केवल एग केवल वहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा छोड़ा जाता है, और उसी एग का ही खाली न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन से ही क्या होता है कि वो सीधे उसी में बहुत सारे बाद में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो ये होता क्या है कि उसमें होता क्या है कि हनी बी सबसे पहले म्यूसिस डिवीजन से एग प्रदान कर देता है, और वही म्यूसिस स्टेज में ही क्या होता है, कोशिका की म्यूसिस स्टेज ही बाद में बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड मेल बी को बनाता है, हैप्लॉइड मेल बी। यहाँ पर इतना जानना है हम लोग को। समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गया ना सर? और कोई क्वेश्चन किसी को? और कोई क्वेश्चन? मैं अभी दो बातें बताया, गैमेट ट्रांसफर और निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा।